का, हमारे मीडिया बंधुओं का हाथ जोड़कर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना समय निकालकर यहां पर आए। आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से नगर निगम के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर है और अभी जो नगर निगम ने फिर टेंडर करे हैं उनके बारे में है, किस किस चीज़ के करे हैं, कितने करे हैं, कितने रुपए के करे हैं। तो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक उस संदेश को कि जो जल उपयोग की और जन आवश्यकताओं की ज़रूरतों को देखते हुए जो टेंडर किए जा रहे हैं वो जन जन तक पहुंच सकें, इसके लिए आज की प्रेस वार्ता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काशीपुर का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सभी समयबद्धता के साथ साथ संकल्प लिए हुए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निरंतर सहयोग और आशीर्वाद काशीपुर नगर निगम को मिल रहा है और काशीपुर की जनता को वो योजनाएं समर्पित की जा रही हैं। तो उनको लेकर आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम काशीपुर के समस्त वार्डों में निवासरत काशीपुर के सम्मानित एवं देवतुल्य जनमानस द्वारा नगर निकाय 2025 के चुनावी समर में जताए गए विश्वास स्वरूप आशीर्वाद एवं प्रदेश के हृदय सम्राट युग पुरुष के रूप में अपना स्थान बना चुके माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा संपूर्ण प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए विकल्प रहित संकल्प की मूल अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से विकास कार्यों की नवीन श्रृंखला सम्मानित काशीपुर की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अपने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं के माध्यम से अवगत कराते हुए प्रफुल्लित मन से अपने सभी पार्षदगणों की उपस्थिति में अनुपम हर्ष की अनुभूति हो रही है। नगर सीमांकृत ऐसे क्षेत्र जो विकास के पहिए की ओर अपनी ओर आता देखने के लिए काफ़ी लंबी अवधि से स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर देख रहे थे, उनकी चाहत को माननीय मुख्य सेवक के सशक्त नेतृत्व और अभूतपूर्व सहयोग के रूप में प्राप्त आशीर्वाद से 7 फरवरी 2025 को नगर निगम के महापौर पद की शपथ ग्रहण के पश्चात विकास कार्यों हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के पश्चात पुनः जनता जनार्दन द्वारा की गई अपेक्षाओं को धरातल पर उतारे जाने की उम्मीद से अपने नगरवासियों से आपके माध्यम से रूबरू होने का आज अवसर प्राप्त हुआ है और आज अपने कार्यकाल के 217वें दिन में निर्वाचित बोर्ड के प्रवेश करने के अवसर पर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में माननीय पार्षदगणों एवं जनता जनार्दन की मांगों के अनुरूप कुल 30 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से 159 सड़कों एवं नाली के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 5 करोड़ 62 लाख रुपए के 69 कार्यों का लोकार्पण एवं 3 करोड़ 40 लाख रुपए का गैस आधारित पशु शवदाह एवं 3 करोड़ 75 लाख रुपए से नगर की सफाई व्यवस्था की निगरानी, संचालन एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम, जिसमें आगे मैं बताऊंगा विस्तार पूर्वक, एवं 2 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर रोड एवं मानपुर रोड पर पीसीसी टाइल पेविंग कार्य के लोकार्पण सहित कुल 46 करोड़ 24 लाख के विकास उन्मुखी कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कल किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि शपथ ग्रहण की तिथि से विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों के साथ पाँचवें चरण में जो आज हम बात कर रहे हैं, जिनके हमने टेंडर निकाले हैं और जो खुल चुके हैं, 5वें चरण में कुल 100 करोड़ से अधिक के कार्य काशीपुर की सम्मानित जनता के हितार्थ धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। आज मतलब हम इन टेंडरों के माध्यम से 100 करोड़ की धनराशि का क्रॉस कर चुके हैं, कुल मिलाकर जब से लेके अब तक पिछले 9 महीनों के अंतर्गत। इस हेतु प्रदेश के यशस्वी एवं ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा
अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बाद 4/11/2025 को अल्प समय देकर जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसके लिए नगर क्षेत्र की देवतुल्य जनता द्वारा जताया जा रहा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के अलौकिक कार्यकाल में मजबूती एवं चार चांद लगाने की दिशा में फलीभूत होने जा रहा है। मैं सिलसिलेवार बताना चाहूँगा मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि सड़कों के निर्माण का कार्य नगर निगम में अपने महापौर पद की शपथ ग्रहण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में 505 सड़कों का नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर जनता जनार्दन के लिए मार्ग निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अवशेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जो नवंबर माह में कंप्लीट हो जाएंगे। नवीन सड़क एवं पुलिया निर्माण नगर निगम द्वारा गत माहों में अतिवृष्टि काल एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर जनहित में 5,62,00,000 रुपए की लागत से अत्यंत आवश्यक 69 कार्यों के साथ साथ 5वें चरण में आमजन के सुविधार्थ 30,73,00,000 रुपए की सड़कों की लागत से अभी 159 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य की निविदा के माध्यम से करते हुए दिनांक 4/11/2025 मतलब कल, जो आपको पता है यहाँ पर शहरी विकास विभाग का कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन एवं संबोधन है, उसमें हम शिलान्यास एवं लोकार्पण किए जाने का आशीर्वाद हमें नगर निगम काशीपुर को प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा पशु शवदाह गृह निर्माण, बहुत समय से आप जानते हैं कि मरघट के नाम की एक ज़मीन नगर निगम क्षेत्र में स्थित थी, लेकिन वहाँ पर उस ज़मीन की स्थिति बहुत ख़राब थी और हमारे वहाँ पर जब पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उठाकर आप देखेंगे वहाँ जाकर बस फेंक दिए जाते थे। आज भी ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी। तो जहाँ से उनमें जैसे जैसे शरीर पुराना होता है तो बदबू, ये सब चीज़ें आसपास फैलती थी। उस सब को सोचते हुए, देखते हुए पार्षदगणों से राय मशवरा करने के बाद नगर निगम द्वारा गैस आधारित पशु शवदाह गृह का निर्माण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निकाय निधि से मिलाकर 3,40,00,000 रुपए की लागत से गौमाता एवं अन्य पशुओं को चिर सुविधाएँ दिए जाने हेतु माननीय महोदय द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, जिसके पश्चात नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो हमारे पशु हैं उनको अपने अंतिम स्थान पर विधिक प्रकार से पहुँचाए जाने में मदद मिलेगी। इसमें मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें हम गैस आधारित 2 चैम्बर लगा रहे हैं। बाउंड्री वॉल से लेके अंदर सारा टाइल वर्क, शेड सब कुछ होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन चैम्बर में एक खासियत ये भी होगी कि वहाँ पर हम एक डिवाइस भी लगाएंगे, जिस डिवाइस के माध्यम से जो वहाँ पर जब हम पशुओं का संस्कार करें तो उससे किसी भी तरीके का वायु में कोई भी प्रदूषण ना फैले। तो ये उसी गाइडलाइन पर इस पशु शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आसपास के किसी भी आदमी को, किसी भी हमारी जनता को कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, बल्कि अगर ऐसे पशु जो उनके सामने, उनके रहते हुए साथ में और फिर उनकी मृत्यु होती है तो वो उनको बहुत बेहतर तरीके से ले जाकर वहाँ पर उनका संस्कार किया जा सके। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम, नगर की मूलभूत जटिल समस्या सफाई व्यवस्था के धरातलीय निर्धारण हेतु नगर निगम परिसर में समस्त 40 वार्डों से उत्सर्जित कूड़े के निस्तारण, वाहनों के संचालन एवं उनकी निगरानी के साथ साथ प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु 3,74,00,000 की राशि से हाईटेक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना का कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों के द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किए जाने से मात्र हर्ष की अनुभूति हो रही है, जो सफाई व्यवस्था की दिशा में सुधार हेतु मील का पत्थर साबित होगा, जिसको हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं जिस पर, और हम इसे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको हर हालत में अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर उसको पूरी तरीके से तैयार करके समर्पित कर देंगे जनता को। जिसमें आपको बताना चाहूँगा 200 से ज़्यादा कैमरों का पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर 200 से ज़्यादा हम कैमरे लगा रहे हैं, जो यूपीएस के माध्यम से भी संचालित होंगे, जिससे कि जब कभी किसी समय विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है तो भी कैमरे जो है पूरी तरीके से काम करते रहें। उसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि उसको हम पुलिस के कंट्रोल रूम से भी जोड़ेंगे, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि उसके कैमरों, जो पुलिस ने भी यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया है अपना सुरक्षा के लिए, यातायात के लिए,
उनके कैमरों की संख्या और साथ में हमारे कैमरों की संख्या मिलाकर लगभग पूरे नगर निगम क्षेत्र को हम कवर करेंगे, जो सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा इन तीनों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि हर घर तक जीआई टैग के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे, हमारी सफाई व्यवस्था, हमारे वाहन वहां पहुंचेंगे कि अगर उसके बाद किसी घर में भी अगर डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुंच रही है तो वो हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड पर हमें आराम से पता लगेगा कि आज गाड़ी इस घर तक नहीं पहुंची है। इसके लिए आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 35 गाड़ियाँ 14 आज पहुँच गई है, जिसमें से 14 आज पहुँच गई हैं और 35 गाड़ियाँ काशीपुर नगर निगम को मिली हैं, जो लगभग सभी इस नवंबर माह में हमारे पास आ जाएंगी। तो हम आधारभूत कहना चाहिए बहुत तेज़ी से जनवरी माह से हम सफाई व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी कुछ मशीनरी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसलिए मशीनरी के माध्यम से भी हम सफाई व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त राशि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त राशि के अंतर्गत नगर क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, रामनगर रोड एवं मानपुर रोड पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 3850 मीटर पीसीसी टाइल्स वर्क कार्य का शिलान्यास माननीय मोदी के कमलों से दिनांक 4/11/2025 को संपन्न होने से इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम किए जाने की दिशा में 100% कार्य पूर्ण हो सकेगा। यहाँ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इन क्षेत्रों से संपूर्ण भारत के विभिन्न विदेशों के, आप जानते ही हैं, एवं विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आमजन को भी वायु प्रदूषण मुक्त काशीपुर की अनुभूति होगी। इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है वर्टिकल गार्डन एवं ग्रीनरी कार्य, इस मामले में एक हमने सभी पार्षदों के सहयोग से माने हमारे साथ नगर आयुक्त महोदय और सभी अधिकारीगण जो नगर निगम के हैं उन सबके सहयोग से एक पूरी योजना बनाई है जो अगले 4 सालों के लिए होगी, जिसका पहला चरण हम करने जा रहे हैं क्षेत्र में ग्रीनरी। इसको लेकर हम लोग मिलकर काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बेहतर तरीके से काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि से वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं हरियाली विकसित करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न स्थानों पर हम लोग वर्टिकल गार्डन, राजमार्गों के डिवाइडरों पर, आपने देखा, ठीक है, आप लोगों से भी कभी पता लगता है कि जो लगे हुए हैं गमले, लेकिन नहीं, हम इनमें बहुत परिवर्तन कर रहे हैं। उपयोगी पौधों सहित लगाने के साथ साथ ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड एवं वयस्क पौधारोपण का कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण की रोकथाम के साथ साथ शहर की सुंदरता में वृद्धि महसूस की जा सकेगी। ऐसा है, आप जानते हैं कि ये कहते नहीं भर से कि हमारे पास शहर की सड़कें छोटी हैं, हमारे पास वहाँ पर ग्रीनरी की जगह नहीं है, हम उसको क्या करें, कुछ गमले डिवाइडरों पे रख देते हैं। अभी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए एक पूर्ण योजना बनाई है जो समय समय पर आपको दिखाई देगी अगले आने वाले 4 साल में, और मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि उस योजना में लगभग 9 करोड़ रुपए का जो ग्रीनरी के ऊपर निवेश होगा। इसमें हम लोगों ने ये माना कि कहीं पर हमें अगर सपोज़ कीजिए सड़क के किनारे पर शहर के अंदर ही ऐसी जगह मिल जाती है जो सिर्फ 4 फुट चौड़ी है और मान लीजिए 10, 12, 15 फुट लंबी है, हम वहाँ पर फ्लावर बेड बनाएंगे छोटे पौधों के साथ जहाँ फूल खिले। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे रामनगर रोड पर आप जाते हैं तो फ्लाईओवर के इधर से जब जीजीआईसी की एक वॉल, हमारे इंटर कॉलेज की एक दीवार जा रही है, फिर एक नाला है राम रोड से लगता हुआ, उसके बीच में एक 4-5 फुट की पट्टी है पूरी। तो हमने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है कि उस 4-5 फुट की पट्टी पर अगर सुंदर हरियाली हो तो वो देखने में अच्छी लगेगी, मुझे लगता है सभी लोगों को। तो हमने इस तरीके के कामों को, ऐसे स्थानों को चुना है जो कंजस्टेड एरिया में है लेकिन हमें मिलते हैं, तो हम उन कामों को करेंगे। जैसे अब ये शहर के अंदर अगर आप देखते हैं मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग के अंदर सड़क की चौड़ाई को देखते हुए अगर हम बहुत बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते तो मैं लगभग शानदार गमलों के द्वारा हम दुकान वालों अपने भाइयों से भी निवेदन करते हुए और ऐसी जगह पर जहाँ से उनका व्यापार भी प्रभावित ना हो और वहाँ पर गमलों को रखा जाए जहाँ से शहर का सौंदर्य बढ़े और देखने में भी अनुभूति हो, वायु प्रदूषण भी कम हो। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जो वृक्ष है
वो शहर की जो गर्मी है उसको भी अनुकूल बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो इन सभी माध्यमों से मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि काशीपुर नगर निगम हर समय हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास लगातार कर रहा है, जिसमें हमारे पार्षदगण पूर्ण रूप से अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर मेरे सम्मुख, हमारे नगर महोदय के सम्मुख रखते हैं, जिस पर बैठकर हम लोग अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद उन वार्डों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर नगर निगम क्षेत्र तो है, लेकिन वो मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH के हैं, कहीं पर PWD है, कहीं पर सिंचाई विभाग है, इसके लिए भी कहीं पर रेलवे है। इसके लिए भी हम एक समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। समय समय पर उन अधिकारियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर उनसे काम हो सकता है वहाँ उनसे करवाया जा रहा है। जैसे मैं भी आपको एक छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। MP चौक पर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बहुत जगह पर आप देख रहे हैं कि टाइल व्यवस्था नहीं है। 2-3 बार पत्र भी लिखने के बाद NH को, उसके बावजूद वहाँ पर उनके पास बजट की उपलब्धता नहीं हुई। तो हमने फिर इसको, जो हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो धनराशि हमें मार्गों को साइडों को टाइल वर्क के लिए, जिससे कि धूल ना उड़े, उसके लिए जो राशि मिली, उसके लिए हमने रामनगर रोड से लेकर जो फ्लाईओवर है हमारा राधेश्याम बिल्डिंग के सामने से लेकर और पूरी बाजपुर रोड, उसका टेंडर भी पूरी तरीके से तैयार करें। उसके सड़कों के नाली निर्माण पर भी हमारा फोकस है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा समय योजनाओं को बनाने में, फिर स्वीकृत कराने में, फिर धनराशि मुक्त कराने में, फिर टेंडर प्रक्रिया और उसके बाद काम शुरू करने में 2-4-5 महीने का समय लग जाता लगातार। सब इसी महीने के कार्यकाल में सभी नगर के, हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से और पार्षदगणों के विशेष सहयोग के साथ हम लोग 100 करोड़ के विकास कार्यों पर लगभग पहुंचे हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ना बनने वाली सड़क सब दिखाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो 505 सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 10-5 सड़कें बची हैं जो नवंबर में पूरी हो जाएंगी। आपके माध्यम से वो सड़कें भी जनता जनार्दन को दिख रहे हैं, जहाँ तक पहुँचे कि वास्तव में जो ना बनने वाली हैं वो हमारी नज़र में है, और जो बन चुकी हैं वो आपकी नज़र से जनता को दिखेगी। तो मुझे लगेगा कि ये भी एक पत्रकारिता के रूप में आपकी तरफ से एक अच्छा कदम होगा। मैं साथ में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा, आप जानते हैं कि मैं दुबई प्रवास में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जिसमें विश्व भर के मेयर आए थे। वहाँ मैंने एक वीडियो देखी, एक चैनल का नाम लिए बिना कहूँगा, चैनल के माध्यम से देखी। उस वीडियो में उस सड़क को दिखाया गया, उस एरिया को, जो नगर निगम क्षेत्र की नहीं है लेकिन काशीपुर की है, और वहाँ पर दिखाया गया कि ये देखिए अभी इस सड़क पर पैच वर्क हुआ और उसकी बजरी उखड़ रही है। मैं रात को 2 बजे जब लौटा वहाँ से, तो मैं सबसे पहले उसी जगह पर गया। उसका निर्माण अभी आप जाकर देख सकते हैं, अभी तक नहीं हुआ है। पैच वर्क का काम अभी तक हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो उखड़ कहाँ से रही है, आज होगा। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है वो मुझे लगता है कि गलत संदेश पहुँचाने वाली है। ये किस मानसिकता से है, ये भ्रम की स्थिति भी पैदा नहीं होनी चाहिए। कुछ खराब है तो दिखाना चाहिए। जिस तरीके से हमें जनता के द्वारा, पार्षदों के द्वारा समस्याओं को बताया जाता है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं का। आपके द्वारा भी समय समय पर मेरा ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर आकर्षित किया गया है जिस पर मैंने काम किया है। उसके बाद तो ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी जाना चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं। मैं जगह का नाम बता देता हूँ, केला मोड़। तो केला मोड़ पर अभी भी इस वक्त तक भी मेरे आने तक पैच वर्क नहीं हुआ है, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया गया कि देखिए सब बजरी उखड़ गई है, अभी इसका पैच वर्क हुआ था। वो तो आज होगा, अभी हुआ ही नहीं है। रामनगर रोड पर लगातार पैच वर्क चल रहा है। आपके माध्यम से भी कितनी बार इस बात को उठाई गई। निर्माण 3 दिन से चल रहा है, दिवाली की वजह से थोड़ा सा रुका था। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ था कि RTO उद्घाटन के अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो IIM से लेकर, IIM के और थोड़ा सा पीछे से भीमनगर के मोड़ से पहले से लेकर और जैतपुर मोड़ तक जो सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पर हमारे कई स्कूल्स भी हैं, RTO ऑफिस भी है, सिडकुल भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर
विश्वविख्यात आयब भी है। तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था, जिस पर मंच के माध्यम से ही उनके द्वारा उस सड़क की घोषणा की गई थी और साथ ही ये कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर इसका जियो होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि घोषणा के साथ 2 घंटे में जियो हुआ। अब उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते हुए कल उसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है और पूरी तरीके से बड़ी अच्छी गुणवत्ता से वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो जैतपुर मोड़ तक कंप्लीट होगी, बनेगी। तो मैं कहना चाहूँगा, सामान्य जनता से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य के साथ काशीपुर नगर निगम का सहयोग दें, सहयोग करें। हम सब व्यवस्थाओं को ठीक करने तक अपनी जो हमारी यात्रा है वो लगातार चल रही है और हम हर घर तक पहुंचेंगे, उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। हमारे अधिकारीगण, पार्षदगण, आपने एक बदलाव देखा कि जब वार्डों में काम चल रहा है तो हमारे पार्षदगण वहाँ पर 4-4, 6-6 घंटे उन सड़कों पर सफाई व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बदलाव के साथ ही निश्चित रूप से काशीपुर जो बदलाव चाहता है, मैं सामान्य जनता को कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि वो बदलाव होकर रहेगा, जिसमें लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत सभी धन्यवाद।